नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले 5 से 6 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 22 जून तक भारी बारिश की संभावना है और 26 जून तक बारिश जारी रहने का भी अनुमान है। भारत सरकार प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी होने की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, पर इन सबके बीच पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट डाउन हो गई है। जहां एक तरफ लोगों को किस्त की तारीख का इंतजार है, तो वहीं अब पोर्टल डाउन हो गया है। पीएम किसान योजना से जुड़े लाभार्थियों को 20वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन अभी किस्त जारी नहीं होने को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। जहां एक तरफ कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि 20 जून 2025 को 20वीं किस्त जारी होगी, तो वो भी वादा गलत साबित हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल क्यों डाउन हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी तो अभी सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि हो सकता है कि विभाग द्वारा 20वीं किस्त को लेकर यहां जानकारी अपडेट की जा रही हो। फ्री राशन के नाम पर लाखों का खेल, ई-केवाईसी से खुला यूपी योजना के दुरुपयोग का राज। डुप्लीकेट आधार कार्ड से 800 लोग यूपी के साथ अन्य राज्यों में भी राशन उठा रहे थे। ई-केवाईसी से गड़बड़ी का खुलासा हुआ। जिला पूर्ति विभाग ने जांच कर कई कार्ड नष्ट किए हैं। इससे पहले अमीर और मृत व्यक्तियों के नाम पर भी राशन लेने के मामले सामने आ चुके हैं। रसोई गैस पर बड़ी राहत, केंद्र सरकार का फैसला, अब 798 यूनिट और 1800 रुपए की कमाई। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसका उद्देश्य लाखों भारतीय परिवारों को रसोई गैस से राहत देना है। अब एक आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट की कीमत 798 रुपये कर दी गई है। आर्टिस्ट को साल भर में 1800 तक की बचत हो सकती है। इस कदम से घरेलू बजट में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है और ये निर्णय विशेष रूप से उन परिवारों के लिए होगा जो पहले से ही आर्थिक बजट का सामना कर रहे हैं। अब उम्मीदवार ईवीएम पर नहीं उठा सकेंगे सवाल, चुनाव आयोग ने जांच का तरीका बदला। चुनाव आयोग ने ईवीएम की जांच के नियमों में बदलाव किया है। अब दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार भी ईवीएम की जांच करवा सकते हैं। उम्मीदवार मॉक पोल भी करवा सकेंगे। जांच के लिए उम्मीदवारों को शुल्क देना होगा। गड़बड़ी पाए जाने पर पैसे वापस मिलेंगे। 18 महीने तक 20 बार रेप, बागपत में 2 बच्चों की मां ने यूपी पुलिस के सिपाही को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां यूपी पुलिस के सिपाही पर रेप, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और शादी का झांसा देकर संबंध बनाने जैसे सनसनीखेज आरोप लगने लगे हैं। इस मामले में बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने थाने में अपने बच्चों के साथ आत्मदाह करने की धमकी दी थी। शादीशुदा भी ले रही थी विधवा पेंशन, 40,000 अपात्र महिलाएं योजना से बाहर। उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन योजना के सत्यापन में 40,000 अपात्र महिलाएं मिली हैं। डोर टू डोर कराए गए सघन सर्वे में ये हकीकत सामने आई है, जिसमें विधवा होने के बाद दूसरी शादी करने वाली महिलाएं, मृतक और ऐसी महिलाएं जिनके दस्तावेज सही नहीं हैं, वह शामिल हैं। बता दें कि इस महीने के अंत तक अप्रैल, मई व जून महीने की पेंशन विधवाओं के खाते में भेज दी जाएगी। किसी भी कीमत पर कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सख्त निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड 30 जून तक चलिए मुफ्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण कर विकास में गति की महत्ता को रेखांकित किया। प्रगति के लिए इसे आवश्यक बताते हुए समृद्धि का आधार बताया। कहा कि प्रदेशवासियों को गंगा एक्सप्रेस की सौगात भी इस साल के अंत में मिल जाएगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर घरेलू 4 पहिया वाहन की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। खास बात यह है कि 30 जून तक लिंक एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स नहीं लगेगा, यानी जिनको बिना खर्च एक्सप्रेस वे पर चलने का आनंद लेना है, उनके लिए 10 दिन का मौका बचा है। जीन्स टी शर्ट में भिखारी, सड़क पर 9 खूबसूरत लड़कियों को भीख मांगते देख हैरान रह गए लोग, सामने आया गुजरात कनेक्शन। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 9 युवतियों को सड़क पर भीख मांगते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ शांति भंग का मामला दर्ज कर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। स्मार्ट मीटर को लेकर यूपी के इस जिले में बड़ा खेल, बिजली विभाग में हड़कंप।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिजली चोरी रोकने के लिए लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर अब खुद सवालों के घेरे में हैं। कैस्को के रेड टीम ने बीते माह चमनगंज क्षेत्र में 2 ऐसे स्मार्ट मीटर पकड़े गए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड कैस्को के पास नहीं है। खास बात यह है कि 4 साल पहले इन मीटरों को EECL कंपनी द्वारा लगाए गए थे, जो कैस्को को स्मार्ट मीटर सप्लाई करती थी। मामले के सामने आते ही बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वालों से जुड़ी बड़ी खबर, गूगल की नई तैयारी, यूट्यूब में शामिल होने जा रहा है Veo 3। वीडियो बनाने के लिए मिलेगा AI सपोर्ट। गूगल की तरफ से अब एक नई तैयारी हो रही है जिसके तहत यूट्यूबर को फायदा मिलेगा। यूट्यूब शॉर्ट में जल्द ही गूगल के लेटेस्ट AI वीडियो मेकर Veo 3 का इंटीग्रेशन करने जा रहा है। Veo 3 को हाल ही में आयोजित गूगल के I/O 2025 के दौरान लॉन्च किया गया था। 10 सेकंड में कंप्लीट होगा UPI के पेमेंट। NPCI के हाल ही के परिपत्र के अनुसार धन हस्तांतरण, स्थिति जांच और वापसी सहित लेन देन अब 30 सेकंड के बजाय 10 से 15 सेकंड में पूरा हो जाएगा। इस तरह से 16 जून से UPI भुगतान में पता स्थापित करने में लगने वाला समय अब पहले के 15 सेकंड की तुलना में केवल 10 सेकंड लगेगा। यूपी कैबिनेट ने अर्बन ग्रीन पॉलिसी को दी मंजूरी। 3 चरणों में मियां बाकी जंगल, रूफ स्टॉप गार्डन और ग्रीन बिल्डिंग्स पर होगा काम। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने पार्क और उद्यान तैयार कर पर्यावरण को बेहतर करने के उद्देश्य से एक नीति को मंजूरी दी है। ये नीति शहरी हरित नीति शहरी विकास के विभाग द्वारा प्रस्तावित की गई है। इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। इस पहल के तहत ग्रीन सिटी मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा जो शहरों को ग्रीन स्टार रेटिंग देगा। शहर स्तर पर मियां बाकी पद्धति से छोटे जंगल बनाए जाएंगे। अखिलेश यादव को अकल नहीं, नकल भी नहीं कर पाए। सुल्तानपुर में मंत्री OP राजभर बोले 86 में से 46 यादवों को SDM बनाया था। मदरसे में महिला से हैवानियत, 17 दिन बाद FIR, प्रधान पुत्र गिरफ्तार। मदरसे में महिला से दुष्कर्म के मामले में प्रधान पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधान इश्तियाक का बेटा आदिल महिला को जबरन मदरसे में पकड़कर ले गया था। वहां प्रधान उसके दूसरे बेटे साहिब आरिफ ने जबरन कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद आदिल ने दुष्कर्म किया। थाना पुलिस के प्राथमिकी दर्ज करने पर पीड़िता ने SP से शिकायत की। घटना के 17 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का होगा भव्य सौंदर्यीकरण, बनेंगे राजस्थानी शैली के 7 भव्य द्वार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा विजन 2030 के अंतर्गत मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण श्री कृष्ण जन्मभूमि पर केशव वाटिका का सौंदर्यीकरण और वसुदेव वाटिका का निर्माण करेगा। शहर में 7 भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे जो राजस्थानी शैली में होंगे और जिन पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां होंगी। इन परियोजनाओं के लिए लगभग 62 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यूपी में अगले 24 घंटे में 19 जिलों को कवर करेगा मानसून। लखनऊ समेत 65 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मानसून उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में पहुंच चुका है। 24 घंटों में 19 जिलों को कवर करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ समेत 65 जिलों में अगले 5 दिन यानी 26 जून तक भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा भी चलेंगी। साथ ही कई जिलों में वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। RLD के अध्यक्ष जयंत चौधरी बोले अच्छा योग करने वालों को टिकट दूंगा। 58 साल के DM का शीर्षासन, मुस्लिम महिलाओं ने किया योग। नई पुरानी सभी कॉलोनियों में रहने वालों के लिए गुड न्यूज, अब ढूंढने नहीं पड़ेंगे सालों पुराने दस्तावेज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब लोगों को 70 से 80 वर्ष पुरानी कॉलोनियों के लेआउट डिजिटली उपलब्ध होंगे। LDA शहर के सभी नई पुरानी कॉलोनियों के लेआउट और नक्शों को डिजिटल करने जा रहा है। इससे नागरिकों को वर्षों पुराने दस्तावेज ढूंढने की झंझट से मुक्ति मिलेगी और एक क्लिक में अपनी कॉलोनी का लेआउट देख सकेगा। योगी ने दिया योग का संदेश, पंचायत चुनाव 2026 के लिए आरक्षण की कवायद शुरू। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जगह जगह योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में योग को लेकर अपना संदेश दिया। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर ही कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। योग के आध्यात्मिक विकास की भी संभावना है। उन्होंने योग के ऋषि परंपरा बताया जिसे वेद पुराणों में जीवित रखा गया है। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत ने लोक कल्याण के लिए आत्म कल्याण के माध्यम से विश्व कल्याण का मार्गदर्शन किया है।
मंत्री संजय निषाद बोले, अखिलेश का बयान फर्जी। 17 साल वाली सरकार ने गरीबों को शिक्षा से वंचित रखा। भारतीय जनता पार्टी सरकार सबको शिक्षा देने का प्रयास कर रही है। 1 जुलाई से पैन कार्ड के नियम बदलेंगे। इस दस्तावेज के बिना नहीं होगा नया पैन आधार लिंकिंग की समय सीमा। यदि आप नया पैन कार्ड धारक की योजना बना रहे हो तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। ये निर्देश सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस CBT ने जारी किया है। इस बदलाव का उद्देश्य डिजिटल को बढ़ावा देना है और फाइलिंग को और अधिक बढ़ाना है। तबादलों में भ्रष्टाचार, मायावती की मांग। ट्रांसफर में भ्रष्टाचार की विजिलेंस और SIT से कराएं जांच। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने मांग की है कि तबादलों में भ्रष्टाचार के मामले की विजिलेंस और SIT बनाकर जांच की जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में PM किसान योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों में से आधे से अधिक ने फार्मर ID नहीं करवाई है, जिससे 1,86,570 किसान सम्मान निधि से वंचित रह सकते हैं। कृषि विभाग ने पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। किसान CSC पर जाकर खतौनी आधार और बैंक पासबुक के साथ फार्मर ID करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 61 जिलों में आज बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। इन जिलों में भारी बरसात की चेतावनी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को आधुनिक, सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक, किसान और छोटे व्यापारी बिना बाधा के 24 घंटे बिजली का लाभ उठा सकें। इस सुधार योजना में निजीकरण की पूरी प्रक्रिया को केंद्र में रखा गया है। बिजली से जुड़े सभी कार्य जैसे नया कनेक्शन लेना, बिल जमा करना, शिकायत दर्ज कराना या कनेक्शन कटवाना अब से कहीं अधिक आसान और डिजिटल हो जाएं। मोबाइल ऐप, स्मार्ट मीटर, SMS की सुविधा और ऑफलाइन भुगतान जैसी मदद की जरूरत, जिससे उन्हें लाइन में डूबने की जरूरत नहीं हो। बिजली विभाग इस योजना की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और साउथ सर्किट डिस्कॉम से करने जा रहा है। ये नई तकनीक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से वितरण प्रणाली को अधिक सुरक्षित, सुदृढ़ और तेज बनाया है। इससे किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी और लघु अवधि में बिजली उपलब्ध रहेगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप UP News 92 के साथ जुड़े रहिए।